हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम टू झा स्टडी सर्कल। झा स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन तक का चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है, और आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। उससे पहले हम केमिकल इक्वेशंस को एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन जब भी हम आपको हम यूज़ करते हैं, क्यों? सबसे पहले, ठीक है, हम केमिकल इक्वेशंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम केमिकल रिएक्शंस को इजीली समझा सकें, ठीक है, और उसे प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जब भी हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं केमिकल नेम्स के ज़रिए या फिर केमिकल फार्मूले के ज़रिए, तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है? केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, ठीक है। अब ये जो एरो है ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है हमें, ठीक है, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये एरो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। ये क्या बताता है? चेंज की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम केमिकल नेम्स के ज़रिए लिखते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस को हम केमिकल फार्मूले के ज़रिए लिखते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और जैसे मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला होता है Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, ठीक है। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पता चल गया। और एक जो एरो बनाते हैं वो हम एक प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आपस में सेपरेट करने के लिए बनाते हैं ताकि हमें चेंज के डायरेक्शन पता चले और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से आपस में अलग भी हो जाएं, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं इधर, ये जो प्लस का साइन है बीच में, ये प्लस का साइन इसलिए यूज़ किया गया है ताकि आपको पता चले कि दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम जितने भी सब्सटेंस के नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे Mg दे रखा है, प्लस O2 दे रखा है और MgO दे रखा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम इनके आगे कभी कभार ब्रैकेट में कभी हम यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट में हम कभी यूज़ कर लेते हैं S, ठीक है, या फिर कभी L यूज़ कर लेते हैं, या फिर कभी जो है G यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम किस लिए करते हैं? यदि कोई हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड, तो हम उससे पहले जो है S यूज़ करते हैं, ठीक है। और यदि कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो उसके बाद हम ब्रैकेट में L यूज़ करते हैं, और यदि गैस सब्सटेंस है तो उसके बाद ब्रैकेट में G लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे और ज़्यादा अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकें, पता चले कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है, ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद आप ब्रैकेट में S लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस O2 है, O2 एक गैस है, ठीक है। तो O2 के बाद आप जो है G लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। और MgO है, MgO के मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बाद भी ये भी क्योंकि सॉलिड है तो इसके बाद भी आप S लिख देंगे, ठीक है, ये और डिस्क्राइब करने के लिए। अब देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिर होती क्या है, ठीक है। सब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब होती है? जब आपकी
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड की। ठीक है स्टूडेंट, जब भी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स के जितने भी में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, हर किसी के एटम इक्वल होंगे उस एटम के जो कि आपको दे रखा है प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के एटम आपस में इक्वल होने चाहिए, हर एटम। ठीक है, आपस में इक्वल होगा तो वो जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, ये वाली केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, जिंक। तो जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में भी 1 है। ठीक है, तो जिंक का तो मतलब इक्वल है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ठीक है, अब सल्फेट का, ठीक है, सल्फर के कितने हैं, सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। सल्फर का एक ही है इधर। ठीक है, इधर एक ही है सल्फर का और इधर भी एक ही है सल्फर का। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन राइट हैंड में कितना है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है और लेफ्ट हैंड में भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, दोनों में इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। ठीक है, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बैलेंस है। अब ये देख लेते हैं इक्वेशन यदि बैलेंस ना हो तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, इक्वेशन यदि बैलेंस ना हो तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको एक बार में, यदि आप इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो तो एक बार में आप पूरा कंपाउंड चेंज करना पड़ेगा आपको। आप एक बार में पूरे कंपाउंड को चेंज करेंगे, किसी एक एटम को उठा के चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पे 4 नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयरन का 3 एटम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे 3 नहीं लगा सकते ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको लगाना है तो आपको डायरेक्ट ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बार में पूरा मॉलिक्यूल बदलना पड़ेगा जब भी आप बदलोगे। ठीक है, तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आयरन के 3 एटम है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको भी आपको 3 बनाना है, तो इसके आगे आप 3 लगा दीजिए। ठीक है, इसके आगे आप 3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आयरन के 3 हो गए और यहाँ पे भी आयरन के 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हैं, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 1 है। तो आपको यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 4 करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, अब आपका ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 था ना पहले, यहाँ पे पहले 1 था, तो 4 1 जा 4, पर और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन के कितने हो गए इधर, 8 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे 4, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। ठीक है, देख लीजिए अब आयरन के यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे भी आयरन के 3 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन के 4 1 जा
4 1 जा 4, 4 एटम है, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 एटम है, ठीक है, आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन आपको, हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ओके। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं और इसमें हर टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो अब पहला जो आपका केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ये आपस में मिलकर ए बी बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया और रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, ठीक है। मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, देखिए ये है क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये स्लेक्ट लाइन बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स ने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट जो टाइप है आपका स्टूडेंट्स रिएक्शन का वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट कई पार्ट में टूट जाएंगे, ठीक है। मतलब ये रिएक्टेंट टूटेगा तो ये कई सारे प्रोडक्ट अपने बनाएगा, ठीक है। तो मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी है, ठीक है। जब आपने इसको हीट दी या फिर इसको फ्रिज में डाल दिया, कोल्ड दिया, तो फिर ये आपका ए प्लस बी में टूट गया, ठीक है। तो ये आपका होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, देखिए जब ये वहाँ पे फेरियस सल्फेट, जब फेरियस सल्फेट को हीट दी जाती है तो ये फेरियस सल्फेट टूटता है फेरियस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट में, ठीक है। तो ये आपका एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में टूटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है स्टूडेंट्स रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एटम्स डिस्प्लेस करेंगे, मतलब अपनी जगह छोड़ेंगे और नई जगह लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एटम्स अपनी जगह डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ए बी प्लस सी ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब इसमें क्या होगा, सी जो है बी की जगह ले लेगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा ये ए सी प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ने अपनी जगह बदल ली बी से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट्स ने जो है अपनी जो है अपना प्लेस जो है वो एक्सचेंज किया है, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है, जो कि है आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये फेरियस सल्फेट और कॉपर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फेट ने जो है अपनी जगह बदल ली है, ठीक है। ये आयरन के साथ आ गया है कॉपर को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है रिएक्शन का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम वही है, बस इसमें रिएक्शन डबल टाइम्स होती है, ठीक है। बस इसमें रिएक्शन सिंगल एटम नहीं डबल एटम करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इसमें डी बी की जगह ले लेगा, ठीक है। डी बी की जगह ले लेगा
और बी डी की जगह ले लेगा। ठीक है, मतलब क्या बनेगा, ये ए सी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये है आपका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसमें सल्फेट और क्लोराइड आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, सल्फेट की जगह लेगा क्लोराइड, ठीक है, और क्लोराइड की जगह लेगा सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ये भी टाइप हैं रिएक्शन के। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर जो है, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन गेन होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन लूज होगी। ठीक है, या तो इसमें ऑक्सीजन गेन होगी या फिर हाइड्रोजन लूज होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और रिडक्शन के अंदर जो है ऑक्सीजन लूज होगी और हाइड्रोजन गेन होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है। और यहाँ और नेक्स्ट में जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर जो है अपने ऑक्सीजन लूज कर देता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास चली जाती है वो ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर बनाता है, अपनी ऑक्सीजन लूज करके वो वाटर बना रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, एक और टाइप आता है इसी में रिएक्शन का, वो है आपका रेडॉक्स। ठीक है, अब ये रेडॉक्स क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रेडॉक्स क्या है, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है इसका, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और उसे हीट दी जाती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन को अपनी ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, मतलब कॉपर अपनी ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है। ठीक है, कॉपर अपनी ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो मतलब कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर अपनी ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो इसके लिए ये है रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसके लिए है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों सब्सटेंस, एक सब्सटेंस तो रिडक्शन कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब क्या आप एवरीडे लाइफ में अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में जो है, जब मतलब कि आयरन पे रस्ट लगना, जितनी भी मतलब कि कोरोजन के कारण जो है हमें मतलब कि आयरन काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हर साल सरकार को। ठीक है ना, जितने भी ब्रिज वगैरह हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं कोरोजन के कारण। ठीक है, तो ये जब आयरन में रस्ट लगना, ये कोरोजन है। ठीक है, ये कोरोजन है, और इसके कारण क्या होता है, कार बॉडीज़ डैमेज हो जाती हैं, जो ब्रिजेज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, आयरन रेलिंग्स वो डैमेज हो जाती है, शिप्स डैमेज हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए हम क्या क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, अपने आयरन के, मेटल के जितने भी सामान हैं उन पे पेंट करते हैं, उन्हें कवर करके रखते हैं। ठीक है, और उन्हें एटमॉस्फेयर से बचा सकते हैं तो बचाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, दो मतलब कि प्योर आयरन को यूज़ ही नहीं करते। ठीक है,
प्योर आयरन को यूज़ ही नहीं करते उसमें, मतलब कि प्योर मेटल को भी, किसी प्योर मेटल को भी यूज़ नहीं करते जिसमें कि जंग लगने का या ऑक्सीडेशन का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉपर के ऊपर भी जो है, कॉपर के ऊपर भी ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, उसके साथ भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। तो कॉपर को, इस ग्रीन लेयर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर को जिंक के साथ मिला देते हैं। ठीक है, कॉपर को जिंक के साथ मिला के हम उसे जो है पीतल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पीतल में चेंज करके हम कॉपर को जिंक के साथ मिला के उसे पीतल में चेंज कर देते हैं ताकि वो उसे ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। ठीक है, तो हम काफ़ी सारे, मतलब कि अब नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी सारे, मतलब कि उपाय कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कि आप अपने फूड आइटम्स को ज़्यादा देर तक जब रख देते हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, उसमें अलग सी स्मेल आ जाती है। ठीक है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। ठीक है, आप उसे खा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रेंसिडिटी के कारण। पर लेकिन वो भी ऑक्सीजन, जब खाना भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तभी रेंसिडिटी होती है। ठीक है, अब रेंसिडिटी तो पैकेट फूड जितने होते हैं वो तो काफ़ी दिन तक रह जाते हैं। ठीक है, उनमें रेंसिडिटी क्यों नहीं होती। ठीक है, रेंसिडिटी तभी होगी जब आपका जो फूड आइटम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो पैकेट्स में जो है वो उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, वो दो तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी हवा को जो है निकाल दो। ठीक है, पैकेट में से सारी हवा निकाल दो। ठीक है, पैकेट में से सारी हवा निकाल दो। ठीक है, सारी हवा निकाल दो। जितने भी बिस्किट्स के पैकेट हैं वो सारे के सारे ऐसे ही पैक होते हैं आपके। ठीक है, बिस्किट्स के सारे पैकेट ऐसे ही पैक होते हैं, उनमें हवा नहीं होती। ठीक है, उनमें गैस नहीं होती। ठीक है, और जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें सारी की सारी हवा निकाल देते हैं। ठीक है, सारी की सारी हवा निकाल देते हैं, बस नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन गैस होती है उसको जो है वो पैकेट के अंदर भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन तो है नहीं और उन्हें ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के से आप बचा सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका रेंसिडिटी से बचाने के उपाय और कैसे बचे रहते हैं पैकेट्स फूड, और रेंसिडिटी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको यदि इस चैप्टर में कोई बड़ी क्वेरी हो तो आप, हम छोटी सी भी क्वेरी हो तो फिर आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कमेंट में आप हमसे पूछ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर, इन क्वेश्चंस की पिक ले लीजिए। ठीक है, और जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। ठीक है, झाज स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।